ये हो गया क्लियर। आगे क्वेश्चन कितना नंबर है 61 के बाद 66। 66 में कहता है क्या कि एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% में देखिएगा बढ़ी हुई संख्या को लाने के लिए। देखिए वो संख्या है ना, ये संख्या है 100, ये 100 में 20% का वृद्धि होगा मतलब 120 हो गया। अब फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% का वृद्धि का मतलब हो गया 144। अब कहता है इस संख्या को पुरानी संख्या बनाने के लिए कितना परसेंट की कमी करना होगा। तो कम करना होगा तो 44 से, कम तो करना होगा 44 से, पर इसको कम करना है तो 144 गुने 100 ना। अब इसे काटिए और प्रतिशत में आपका मान आ जाएगा 30.5/9 आएगा, 30.5/9। चलिए फिर से अगेन क्वेश्चन। एक संख्या है 100, इसमें पहले 20% का वृद्धि किया गया 120 हो गया। फिर बढ़ा हुआ संख्या में पुनः 20% का वृद्धि किया गया 120 यानी 144। अब 144 को पुराना संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें कितने की कमी करना होगा, 44 का कमी करना होगा प्रतिशत में, तो 44/144 गुना 130.5/9 की कमी करना होगा। चलिए 66 के बाद, 66 के बाद दिक्कत हो तो पूछिए, थोड़ा शांत होकर रहिए, क्वेश्चन बहुत हार्ड है। 68 चावल के दाम में 20% कमी होने पर 385 रुपये में पहले से 3.5 किलो चावल अधिक खरीदा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन चायपत्ती वाला। चायपत्ती के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये में 250 ग्राम चायपत्ती अधिक खरीदा जाता है। वैसे ही चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर 385 रुपये में पहले से 3.5 kg चावल अधिक मिलता है, तो पहले चावल का दर क्या होगा। तो इसका शॉर्टकट भी बताए। शॉर्टकट कैसे बताए, यहाँ पे प्रतिशत दिए ना, यहाँ पे हम ये दिए केजी दिए। 20% कम होने के कारण 3.5 किलो चावल हम अधिक खरीद सकते हैं नहीं जी, 20%। तो हम क्या करते हैं 100% का मतलब 100%, 100 करने के लिए 5 गुना करना होगा, तो इसको भी 500 गुना कर दिए, 500 गुना कर दिए, तो 25 17.5 kg ना। यानी अब हम खरीदते हैं 17.5 किलो, अब पहले खरीदते थे 14 किलो, 3.5 किलो कम। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कि पहले चावल का दर प्रति केजी, पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो पहले हम 385 रुपये में 14 किलो खरीदते थे, अब तो 3.5 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं ना, तो पहले 14 किलो, इसी को भाग दीजिए, यही आपका आंसर। अगर नया मूल्य पूछता तो 385 में 17.5 किलो खरीदते हैं, तो ये निकल जाए धन बट्टा मात्रा, तो दर निकलता है ना, लिखवाए हुए थे ना। ये शॉर्टकट मेथड होता है इसका, लंबा चौड़ा तो भर जाता है पेज। 14 कहाँ से आ गया, 17.5 किलो अब खरीदते हैं, पहले 3.5 किलो कम खरीदते थे, तो इसमें से 3.5 किलो घटा देंगे तो 14 किलो आया। पहले 14 किलो खरीदते थे, अब 17.5 किलो खरीदते हैं। कहता है ना क्वेश्चन में 3.5 किलो ज़्यादा। तो भाई ये पुराना का मूल्य है, हाँ पुराना, इसको काटेंगे तो नया मूल्य आएगा। क्या बात है जी, आज क्लास से शांत नहीं हो रहा आज। 5 मिनट लेट हुआ ठीक है, ये आधा घंटा, ट्रेन वाला को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ट्रेन के पीछे साइकिल लग देता है, फिर आता है। आइए, ये कितना नंबर क्वेश्चन बताया था, 68 के बाद है 69। थोड़ा खाली शांत रहिए तो सब क्वेश्चन हो जाएगा। एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया है, 150 kg गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिला दिया जाए। देखिए गेहूं है 150 kg, इसमें घटिया है वो 10%, अर्थात 150 में 10% यानी 15 केटू घटिया है। तो अच्छा कितना है, अच्छा है 150 में 15 घटिया है, तो 135 किलो अच्छा है। अब कहता है क्या कि घटिया 15 है, अच्छा 135 है, कितना अच्छा मिला दिया जाए कि घटिया का प्रतिशत 5 हो जाए।
तो घटिया 5, अच्छा 95। अगर हम दूध और पानी के मिश्रण में पानी मिलावे तो दूध कमेगा, पानी बढ़ेगा, और दूध मिलावे तो दूध बढ़ेगा, पानी कमेगा। तो घटिया और अच्छा में अच्छा मिलाएंगे तो अच्छा का प्रतिशत बढ़ेगा, घटिया का कम जाएगा। प्रतिशत में 100 रहता है, तो अगर घटिया 5% तो अच्छा 95% हो जाएगा, कुल मिला के 100% ही। इसे काट लीजिए, ये 19 क्रॉस कीजिएगा और x का मान निकल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। गेहूं 150 के लिए है, घटिया 10% है अर्थात 15 किलो है, अच्छा 135 किलो है, 15/135। अच्छा मिलाना है इसलिए x में ऐड किए बराबर 5/95। 95 कहाँ से आया, 5% घटिया तो 95% अच्छा। किताब में 95 नहीं मिलेगा तो घर पे जाकर 95 कहाँ से ला दिए सर, कुछ लिख देते हैं, माथा खराब होते रहता है। हाँ ये बात हुआ ना, 15 कहाँ से आ गया, तिला संक्रांति वाला 15, तिला संक्रांति वाला 15 घटा के आया जी। 150 में से 15, 150 में 10% घटिया है तो 15 आया। हाँ ठीक हो, समझ गए जी। उसके आगे 69 के आगे 70 है, 71 है, 70 कहाँ है जी, 71 में कहता है एक वस्तु का मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद मूल्य में वहीं लाने पर क्या होगा। देखिए मूल्य है ना, मूल्य है पहले है 100 और 10% की कमी के बाद क्या हो जाएगा 90। 90 को 100 बनाना है, 90 को 100 बनाने के लिए 10 का वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। मूल्य है 100 रुपया, 10% कमी करने के बाद 90 हो जाता है, 90 को फिर 100 बनाना है, वृद्धि तो 10 का करना होगा प्रतिशत में, तो प्रतिशत 10/90 गुणे 100, 11/9% का वृद्धि करना होगा। 71 के बाद 72। 72 में कहता है एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया में घर खरीदा और उसे किराया पे दे दिया। क्वेश्चन को समझिए, हम यह रूम 5 लाख रुपया में खरीदे और इसे हमें किराया पे हमने लगा दिया। किराया जो 1 साल में किराया जो आया पर महीना के हिसाब से जो किराया आया उसमें से क्या किया, 12.5% इसके मरम्मत, रंग पेंट आलतू फालतू झरा, 12.5% मरम्मत के लिए निकाल दिए। और मरम्मत निकाल देने के बाद यह नगर निगम में पड़ता है, इसलिए 1660 रुपया इसका टैक्स दिए नगर निगम का, घर को टैक्स देना पड़ता है नगर निगम को, 1660 नगर निगम को दिए। अब जो पैसा बचा वो मेरे लागत के 10% के बराबर है, जो मेरे पास पैसा बचा लागत के 10%। तो लागत मेरा कितना है, लागत है वो है 5 लाख रुपया ना, लागत है वो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया है। माना प्रत्येक महीना का किराया, माना प्रत्येक माह का किराया x रुपये पर माह ना, तो कुल किराया है 12x। कुल किराया कितना होगा 12x। इस 12x में से क्या होगा, 12x में से 12.5% हमने हटा दिया तो बचा 87%। 12.5% हमने मरम्मत के लिए हटा दिया तो मेरे पास बचा 87.5%। इसमें से 1660 रुपया हम दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं नगर निगम को। अब जो पैसा बचा वो मेरे लागत का 10% है। इसी को सॉल्व करने पर x आपका आंसर। हाँ कहिए ना, क्या कहने का मन है, क्या बोले वही बात पूछेगा कि कहाँ से आ गया। 87.5, 12% निकाल दिए तो हमारे पास 87.5 ना बचेगा। 12% से 12% को कम कर दिया, 88 कैसे बचेगा, 12.5, 12.5 है। 72 के बाद हाँ 73, हाँ ठीक है 73 बता देते हैं। रमेश अपने आय का 20% बचत करता है, यानी उसका इनकम है 100 है तो बचत कितना करता है, बचत करता है 20 तो खर्च करता होगा 80। 2 साल के बाद उसका इनकम 20% बढ़ गया, 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उसका इनकम कितना हो गया 120। पर बचत है ना
वो पहले जितना ही करता है, कहता है आमदनी 20% वृद्धि होने पर भी पहले जितना ही बचत करता है उसके खर्च में कितना परसेंट। बजट 20 रुपया करता है, बचत 20 रुपया, तो खर्च कितना कर देता है 100। तो खर्च में कितने % का वृद्धि, तो खर्च में वृद्धि, खर्च 80 था वो हो गया है 100, यानी 20 का वृद्धि हो गया है 80 पर। क्वेश्चन नंबर 73, आपका 70 नंबर है। कुछ कहना है इसमें जी, किन्हीं को पूछना है। 70 में पंखे के दाम में 20% गिरावट होने पर उसकी बिक्री 40% वृद्धि हो जाता है तो उसके धन पे क्या। तो पहले 100 गो पंखा बेचते भी थे और 100 रुपया दामों था, अब पंखा का दाम 20% कम गया तो बिक्री 140% बढ़ गया है। तो पहले हमें प्राप्ति होता था 10,000 रुपया का और 14 8 98 होता है ना, 112 12% का वृद्धि। नेक्स्ट 70 नंबर हो गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये 12% सीधे लिख दे, कोई दिक्कत? इससे इसमें होगा 1200 होगा, 1200 बटा 10,000 गुना 100 तो 12% हो जाएगा ना। समझ रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो घर पे जाकर 12 कैसे लिख दिए। ई में से 12 निकाल लिए तो 0 1 का क्या किए, घर पे जाकर यही सोचिएगा कि 12 एम वाला 12 यहाँ लिख दिए तो ई 1 का 0 कहाँ गया ना। अब ये पूछ लीजिए 73 के बाद आगे चलेंगे, 74 है ना। सर जब 40% गिर गया तो सर 80 कैसे लिख देते सर, ये ना लिखते तो 60 नहीं लिखते सर। श्रीमान जी, दाम 20% कम गया तो दाम 80 हो गया, अब बिक्री 100 को था और 40% बढ़ गया तो 140 नहीं हो जाएगा। कहता है ना दाम कमने से बिक्री बढ़ जाता है। अभी पंखा का सुनिएगा, कहीं पे ठंडिये है, अब पंखा ना 50% छूट पर मिल रहा है फलाना दुकान पे, ओह 2-4 को खरीद लेते हैं, गर्मी में नहीं खरीद लेता है लोग। 74 405 मिठाई को कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित करना है कि मिठाई है 405 और कुछ बच्चों मतलब बच्चों की संख्या है वो है x। 405 मिठाई कुछ बच्चों में वितरित करना है, प्रत्येक बच्चों को मिलाने वाले मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या क्या 20% है, तो प्रत्येक बच्चा को यही ना मिठाई मिलेगा जी। x बट्टा 405 की 405 बट्टा x। अच्छा क्या है ना जी, x के ऊपर भी तो दे सकते हैं, x के ऊपर क्यों नहीं दिए? 405 को मिठाई ज़्यादा है, बच्चा कम है। अब बताइए, यहाँ पे इतना बच्चा है, बांटना है उसको ऊपर। इतना बच्चा है, अगर 2 किलो मिठाई आ जाए तो लोग को मिठाई पर ध्यान रहेगा कि बच्चा पर? प्राथमिकता मिठाई का है ना, जिसे बांटना है उसे ऊपर में करते हैं ना, तो बांटना है मिठाई को। कहता है कि 405 मिठाई को x बच्चा में बांटना है तो प्रत्येक बच्चा को ये मिला, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाला मिठाई बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, तो बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 74 फिर से पढ़ते हैं। 405 मिठाई को कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था, तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिला। तो इससे आपने निकालना है x, पर आंसर x नहीं होना है, आपका आंसर ये होना है। बच्चों की संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाले मिठाई की संख्या पूछ रहा है ना। कैसे क्या होगा, कौन x कैसे कटेगा? अरे भाई इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, कट कुट करेंगे, अपने x निकल जाएगा। सब काम हम ही कर दे। चौहत्तर के बाद 76 75 है। 76 में कहता है एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 80 है, यानी एक कक्षा में कितने बच्चे हैं पता नहीं, पर औसत प्राप्तांक 80 है, जिसमें से कहता है 10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किया, 20% ने 90 और शेष विद्यार्थी को औसत किया। बच्चा को ना बांटा है 10% 20%, इसलिए बच्चा को 100 मान लेना आसान होगा। माना बच्चे की संख्या
बच्चों की संख्या कितना हो जाता है 100 ना। तो औसत कितना है, कुल औसत कितना है 80। तो 100 बच्चा का औसत 80 है तो कुल अंक यही होगा 100 गुने 80। इसमें से 10 को बच्चा को ना 95 अंक प्राप्त हुआ है, 20 को बच्चा को ना 90 अंक प्राप्त हुआ है, शेष 70 को बच्चा बचा उसका पता नहीं तो x। और यही x आपसे पूछ रहा है, कि शेष बच्चों का औसत प्राप्तांक कितना है ना। तो शेष बच्चा का औसत प्राप्तांक हमने x मान लिया। आइए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण, कुल संख्या कितना। कुल संख्या है आपका x, 35% फेल हुआ है तो पास हुआ होगा 65%, इसी का संख्या दिया है 455, x आपका आंसर। कॉमन सेंस लगाना है क्या, 35 को फेल तो पास 65 को 65 को, और उसी का संख्या दिया हुआ है 77 के बाद 78 है, 78 तो है नहीं, 78 है। 78 में कहता है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 37.5, 78 तो होना ही चाहिए। जितना इसमें है उसमें से 37.5% लड़की है तो बाकी का 66.5% लड़का होगा ना जी, 62.5%। अब देखिए क्वेश्चन को आराम से सुनिए। कहता है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़की है। लड़की अगर 37.5% है तो लड़का हो जाएगा आपका 62.5। ये अपने मन से हमने ला दिया, 12.5% मन से ला दिया, ठीक। लड़के लिख दिए, कुल संख्या मान लेते हैं x को, कुल संख्या क्या मान लेते हैं x को ना। x का 37.5% लड़की तो x का 62.5% लड़का है। कहता है कि कुल 62.5% लड़की तथा 75% लड़का उत्तीर्ण हुए, यानी 66% लड़की पास हुई होगी तो लड़की फेल कितनी होगी, 37.5% फेल होगी। 37.5% लड़की फेल की है और फेल लड़की की संख्या कितना है 342। लड़का 75% पास किया तो 25% लड़का फेल किया होगा, यही आपसे पूछता है। इस समीकरण को हल कीजिएगा, x गुने 75/200 गुने 75/200 बराबर 342। इससे निकलेगा आपका x निकलेगा। इससे क्या निकलेगा x। लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़का कितना फेल हुआ सो पूछ रहा है, तो x का 125/200 गुने 25/100 यही आपका आंसर हो जाएगा। लड़की 37.5 है तो लड़का 62.5 होगा। लड़की 62.5 पास है तो लड़की फेल कितना किया होगा 37.5, उसी का संख्या दिया हुआ है 442 ना, 342। तो लड़की वाला समीकरण को हल करके x निकालेगा, लड़का वाला में पुट कर देंगे, निकल जाएगा। आइए 78 के बाद 80। 80 एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़की है। लड़का है 1100 और लड़की है 700। 1100 लड़का 700 लड़की है। 42% लड़का और 30% लड़की उत्तीर्ण हुए तो कितने % अनुत्तीर्ण हुए। लड़का 42% हुआ है तो आपका 58% फेल हुआ होगा। लड़की 30% उत्तीर्ण हुई है तो 70% फेल की होगी ना। कुल 1800 ये दो को काट लिए और 58 और 58 को गुना करेंगे 638 और 490, दोनों को जोड़ेंगे 8, कितना 1128, यानी 1128 1800 में फेल किया है, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया ना। चलिए 80 के आगे 81 में कहता है दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे
एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। प्रथम ने प्रथम छात्र का अंक अगर x तो दूसरे छात्र का अंक होगा x प्लस 9। 81 कहता है 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, एक ने एक विद्यार्थी से दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा इनके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। इनके जो प्राप्तांक है वो दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। फिर से देखिए, 2 छात्र था, एगो x तो एगो x प्लस 9, दो इसका प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56%, तो दोनों का कुल प्राप्तांक का 56% उसका प्राप्तांक, इससे x निकलेगा, इससे x निकलेगा और x प्लस 9 दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों का पूछ रहा है। 1 से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, जो अधिक प्राप्त किया है दोनों के कुल अंक का 56% है, दूसरे का अंक हो जाएगा। क्लियर? कहीं आपत्ति? हाँ, कभी 56 लिखते हैं तो कभी 100 में से 56 घटा देते हैं। बड़ी समस्या है। जब वृद्धि होगा श्रीमान जी तो हम 100 में जोड़ देंगे, जब कमी की बात होगा तो 100 में से घटा देंगे, और न कमी वृद्धि कुछ हो ना हो, सीधे 56 हो तो सीधे 56 देंगे। तो यहाँ कह रहा था दोनों का योग का 56% है, ये तो नहीं कह रहा है कि 56% ज़्यादा है 56% कम है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। यही तो प्रतिशत का खेल है। एक्स का मान नहीं निकल रहा है, वो न कहिए कि नहीं निकल रहा है। कि 14 चौका होता है 25 से होता है। ये 2x प्लस 9 को 14 से गुना करेंगे और 25 और x प्लस 9 करेंगे। 14 दूना ये 28x हो जाएगा और ये होगा 126, और ये हो जाएगा 25x और 25 नमा 225, घटाएंगे तो 3x, ये हो जाएगा 99, और x का मान हो जाएगा 33, एगो का हो जाएगा 42। नहीं है आंसर? तो हो गया। कैसे नहीं आ रहा था x का मान? x बहुत सताता है, माने नहीं आता रहता x का ना। हाँ वही में रहिए, फोटो खींचिए तो ये खींचिए, अपने मगन रहते हैं पीछे में। हमको चाहिए इससे तो शांत ना हॉल रहता है, फिल्म सिनेमा हॉल में शांति से लोग फिल्म देखता है। फिल्म रहता है, पढ़ाई है। इसमें कितना आदमी है जो हॉल में फिल्म नहीं देखे हैं? हम नहीं देखे हैं। सर नया मूवी का ले आया, चलिए। आज तक नहीं गए। कहानी सर अभी जैसे उठा लिया, नहीं ना कोई देखा होगा देखेंगे। हाँ मतलब वो तो अच्छी है, कोरोना वायरस है, हॉल में फिल्म देख लीजिएगा तो मर जाइएगा। अरे मैं एज हुआ, कम से कम जीवन में कुछ कीजिए। और आप बड़े हो गए हैं, कभी एक बार हॉल में पैसा खर्च करके आइए। वही देखिए, पहले वाला है कि 8वां में बच्चा हॉल में फिल्म देखना गंदा बात है, अब गंदा बात थोड़ी रह गया। देखिए जमाना कितना खराब हो गया जी। पहले पर हॉल में फिल्म देख लिया है, अब कह रहे हम ही कर रहे हॉल में एक बार देख के आइए ना फिल्म। 81 के बाद क्वेश्चन 82। दो विद्यार्थी 82 में क्वेश्चन में आइए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया, 30 अंकों से फेल कर गया। आज अब हो गया। कुल अंक x है, x का 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल कर गया। दूसरा है वो x का 32% अंक प्राप्त किया और पास होने से 42 अंक। हमने कहा था कि एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक विद्यार्थी के बारे में ही 2 बात, फेल और पास का कंडीशन, या 2 बच्चा का, एक पास किया तो क्यों, एक फेल किया तो क्यों। इसमें 2 बच्चा,
कह रहा है क्या कि एक ने कुल अंक कितना है x, एक ने 20% अंक प्राप्त किया ना, 30 अंकों से फेल कर गया, 30 अंक और देते तो पास कर जाता। दूसरा है 32% अंक प्राप्त किया और 42 अंक ज़्यादा लाया, 42 कमो लाता तो पास कर जाता। पास पास इक्वल कर दिए, अब इससे निकल जाएगा अंक, निकल जाएगा x। पर कुल अंक पूछे तो यही पर आंसर हो जाएगा। पूछेगा पास होने के लिए, तब हमें कुछ और करना होगा। तो कहता है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, ये तो उत्तीर्ण होने के लिए यही मार्क चाहिए ना जी। तो x का 20/100 प्लस 30, ये आपका आंसर होगा। कुल अंक पूछे तो x से आंसर हो जाता। हो गया, हम सब समझाए हुए हैं जी, नोट्स में लिखाए हुए हैं, बार बार बताए हुए हैं। एक भी ऐसा बात ना होगा जो हम नोट्स में नहीं बताए होंगे आपको। चलिए 82 के बाद 83। 83 में कहता है क्या कि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर खपत। तो हम तो बॉक्स 100 का है, ये 100 लीजिए, ये 100। तेल के मूल्य में 25% का वृद्धि यानी 125, तो इसमें x% का कमी। बात खत्म ना, हो गया ना। ये 1 2 3 4 0, ये 125 काटी x का मान निकल जाएगा। 83 के बाद 84। 84 में कहता है क्या, चीनी का दाम 16% गिर गया है। गिर जाना मतलब कम हो जाना। चीनी का दाम 16% गिर जाना मतलब 84। बात खत्म। 85 कहता है यदि चाय के दाम 60 रुपये से 75 रुपया हो जाने पर, पहले 60 रुपया दाम था तो 100 के जी खरीदते थे, आप 75 रुपया दाम हो गया तो कम करना होगा। बराबर कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। हो गया खत्म। यही ना कहा है, एक कमरे से दूसरा बढ़ जाए, दूसरे बढ़ने से एक कम जाए, तो हम बॉक्स का यूज करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। एगो में 100 देते हैं, एगो में बढ़ा घटा कर देते हैं। हो गया। कल यानी सोमवार को 110। 85 तो बता दी।